कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम एक नए फेज में इंटर कर चुका है। लाखों टेम्पररी परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि परमिट्स ख़त्म हो रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि सिस्टम अब इसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करेगा। आज की वीडियो में हम क्लैरिटी से समझेंगे कि टेम्पररी रेजिडेंस स्टेटस ट्रैकिंग और 2026 की डायरेक्शन बिना डर बिना कन्फ्यूज़न कैसे आगे बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूजन स्ट्रीट, जहां कनाडा इमिग्रेशन को पैनिक नहीं पर्सपेक्टिव के साथ समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे कनाडा के टेम्पररी इमिग्रेशन ट्रांजिशन फेज़ की, जो 2026 की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बन रहा है। कनाडा अभी टेम्पररी इमिग्रेशन टाइटनिंग फेज में है। इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, बल्कि ये है कि सिस्टम डाटा ट्रैकिंग और प्लान्ड ट्रांजिशंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। फेडरल रिकॉर्ड के अनुसार लेट 2024 से लेकर एंड 2025 तक करीब 50 लाख वीज़ाज और परमिट्स एक्सपायर होने के लिए स्केड्यूल्स थे। इतनी बड़ी संख्या में मूवमेंट होने पर सरकार का फोकस है ऑर्डरली एग्जिट, स्मूथ एक्सटेंशन और लीगल ट्रांजिशंस। ये सबसे बड़ा मिथ है कि परमिट एक्सपायर होना ऑटोमेटिकली ओवरस्टे नहीं होता। रियलिटी ये है कि कई लोग टाइम पर कनाडा छोड़ देते हैं, कई लोग स्टेटस एक्सटेंड कर लेते हैं, कुछ लोग पीआर पाथवेज में ट्रांजिशंस करते हैं, लेकिन कुछ केसेस प्रोसेसिंग में रहते हैं। कनाडा एंट्री ट्रैकिंग में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एग्जिट ट्रैकिंग सिस्टम अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अथॉरिटीज़ परमिट्स कोड कर सकती हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एस्टिमेट कर सकती हैं, लेकिन हर एक्सपायर्ड परमिट को हर कंफर्म्ड एक्सिट से 100% मैच करना टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है। यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स अब बेटर मॉनिटरिंग टूल्स पर काम कर रहे हैं। ग्लोबली रियलिटी ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन को प्रीवियसली मेजर्स करना मुश्किल होता है। कनाडा में भी अलग अलग एस्टिमेट्स सामने आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस नंबर से ज़्यादा रिस्क प्रिवेंशन और सिस्टम इम्प्रूवमेंट पर चल रहा है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बड़ी है और अप्रोच पहले से ज़्यादा डाटा ड्राइवन पर है। उदाहरण के तौर पर कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने रीसेंट ईयर्स में इनफोर्स्ड रिमूवल्स में स्टेडी इंक्रीज रिपोर्ट किया है, लेकिन साथ ही में ये भी क्लियर किया है कि इन्फोर्समेंट अकेला सोल्यूशन नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 का कोर फोकस होगा लोगों को आउट ऑफ स्टेटस होने से रोकना, एक्सपायरी रिमाइंडर्स और अर्ली एक्शंस लेना, बेटर एग्जिट प्लस स्टेटस ट्रैकिंग रखना और वर्केबल ट्रांजिशंस पाथवेज बनाना, खास तौर पर उन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कनाडा रिटेन करना है। अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करें तो सिस्टम आपको डराने नहीं, एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपायर डेट्स पहले ट्रैक करें, एक्सटेंशंस टाइम पर अप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स केसेस में क्वालिफाइड एडवाइस ज़रूर लें। टाइटनिंग सिस्टम में डिले रिस्क बन सकता है, लेकिन प्लानिंग सेफ्टी बन सकती है। कनाडा का गोल एक्सक्लूजन नहीं, बल्कि फेयर, ऑर्डरली और सस्टेनेबल इमिग्रेशन है। 2026 को एक्सपर्ट्स ट्रांजिशन प्लस ऑप्टिमाइज ईयर मान रहे हैं, जहां रूल से ज़्यादा प्रोसेस क्वालिटी और कम्प्लेक्स क्लैरिटी मैटर करती है। कनाडा इमिग्रेशन बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन साफ है। बेटर सिस्टम, बेटर आउटकम्स। अगर आप चाहते हैं कि पैनिक फ्री एक्सप्लेनेशंस, रियल सिस्टम इंसाइट्स, फ्यूचर फोकस्ड क्लैरिटी, तो फ्यूजन स्ट्रीट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।